हेलो गणेश, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपर कीवर्ड और जानेंगे सुपर कीवर्ड के बारे में, क्या क्या होता है सुपर कीवर्ड से, क्या होता है यूज सुपर कीवर्ड का। ठीक है, लेट्स सी। तो सुपर कीवर्ड के पहले मैं बारे डेफिनेशन पढ़ लो। अगर द सुपर कीवर्ड रेफर्स टू द सुपर क्लास पेरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई चीज इनहेरिट होती है तो आपको पता होगा जो पेरेंट क्लास होती है उसको सुपर बोलते हैं और जो सब क्लास होता है उसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, सब मतलब चाइल्ड। ठीक है, ओके। तो जो पेरेंट क्लास होगी वो अपनी सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रेफर करेगी। इट इज यूज टू कॉल सुपर क्लास मेथड्स एंड एक्सेस द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वो क्या करता है सुपर क्लास, जैसे कि आप समझो कि आप एक सब क्लास का एक इंस्टेंट बनाते हो, आपकी मेथड्स की नेम सेम है और आपको चाहिए कि नहीं मेरा तो जो सुपर क्लास है उसी के अंदर से मेरा वो मेथड कॉल होना चाहिए, सब क्लास वाला मेथड कॉल नहीं होना चाहिए, उसका नेम सेम है लेकिन वो कॉल नहीं होना चाहिए। तो आप लोग उस समय क्या यूज करते हो, सुपर कीवर्ड का यूज करते हो। ठीक है, और द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सुपर कीवर्ड इज टू एलिमिनेट द कंफ्यूजन बिटवीन सुपर क्लासेस एंड सब क्लासेस दैट हैव मेथड विद द सेम नेम। वही बात वापस कि जो जिस मेथड्स का अगर सेम नेम होगा और वो अगर कंफ्यूज होगा कि किसको कॉल करना है तो हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे यूज ऑफ सुपर कीवर्ड विथ वेरिएबल। अब वेरिएबल का यूज करेंगे हम लोग सुपर कीवर्ड के अंदर। ठीक है, कैसे होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अपने पास क्लास है व्हीकल करके, उसकी हमने उसके अंदर एक इंटीजर टाइप दिया है मैक्स स्पीड करके 120 स्पीड दी है। और अपने पास एक और क्लास है क्लास कार। ठीक है, तो कार एक्सटेंड कर रही है व्हीकल को। ठीक है, क्लास किसको एक्सटेंड कर रही है, व्हीकल को। उसके अंदर भी अपने पास एक वेरिएबल है मैक्स स्पीड। ये तो सही है, होता है, दोनों के अंदर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा कंपाइलर के अंदर भी। ठीक है, लेकिन नेम क्या है, सेम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। अब जब हम लोग इसका इंस्टेंट बनाते हैं कार का, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, 180 आएगा। और हम लोग अगर इसको प्रिंट कराएंगे स्पीड मैक्स स्पीड को तो क्या आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ने एक फंक्शन बनाया उसके अंदर वॉइड डिस्प्ले करके और प्रिंट करवाया हमने मैक्स स्पीड। यहाँ पे क्या किया है, सुपर डॉट मैक्स स्पीड। अब जब हमने सुपर लिखा तो वो क्या करेगा, पेरेंट क्लास का जो मैक्स स्पीड होगा, पेरेंट क्लास का जो मैक्स स्पीड है, मतलब सुपर क्लास का जो मैक्स स्पीड है, वो वेरिएबल को ये प्रिंट करवा रहा है। हम लोग को अगर ये नॉर्मल 180 प्रिंट करवाना होता तो हम लोग खाली लिखते हैं मैक्स स्पीड, बस इतना सा लिखते हैं और 180 आ जाता। वरना क्या होता, एक खाली मैक्स स्पीड लिखते तो 180 आता, ऊपर वाला तो हमको मिलता ही नहीं। तो हमको तो चाहिए था कि नहीं भाई, हम लोग को तो ऊपर वाली वैल्यू आए, सुपर क्लास वाली वैल्यू आए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सुपर डॉट मैक्स स्पीड। ये हमने कहाँ यूज किया, वेरिएबल के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लास है, मेन क्लास है, उसके बाद हमने कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया और कॉल किया स्मॉल डॉट डिस्प्ले को। ठीक है, तो ये आ गया स्मॉल डॉट डिस्प्ले को, जैसे ही कॉल किया तो ये प्रिंट हो गया मैक्स स्पीड। सुपर क्लास की स्पीड मांग रहा है तो 100 स्पीड आएगी, 120 स्पीड आएगी। ठीक है, यही अगर हम लोग कोड करके भी देखेंगे। ठीक है, और अपने पास दूसरा यूज है, ये वन लिख दिया यहाँ पे, टू आएगा, यूज ऑफ सुपर विथ मेथड। अब मेथड के अंदर यूज करेंगे, ये था वेरिएबल, ये है मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे है क्लास पर्सन, उसके अंदर एक मैसेज है, मैसेज नाम का एक मेथड है और उसके अंदर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं दिस इज पर्सन क्लास। ठीक है, दिस इज पर्सन क्लास, सिंपल सा मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। सेम स्टूडेंट के अंदर भी एक मैसेज नाम का फंक्शन है और जो स्टूडेंट है वो एक्सटेंड कर रहा है किसको, पर्सन को। क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, जिसके नाम भी है दिस इज अ स्टूडेंट क्लास, ये स्टूडेंट की क्लास है। अब देखो, उसने एक और क्लास बनाई डिस्प्ले और मैसेज कर दिया। ठीक है, अब मैसेज कर दिया इसने कॉल, तो कौन सा मैसेज कॉल होगा, अगर ये अपने क्लास के अंदर ही किसी फंक्शन को, मेथड को कॉल करता है तो उसी का कॉल होगा, दिस इज अ स्टूडेंट क्लास, ये ही कॉल हो गया। ठीक है, डिस्प्ले करके। और जब ये चाहता है कि नहीं मेरे को तो पेरेंट वाला भी चाहिए था, तो इसको लिखना पड़ेगा सुपर डॉट मैसेज। ठीक है, तो सुपर लिखने से क्या आ जाएगा, पेरेंट क्लास का जो मैसेज का मेथड है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेम नेम से भी हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो अपने पास एक फिर मेन क्लास है, उस अपने पास ऑब्जेक्ट है किसका, स्टूडेंट का, बना दिया एस करके और एस डॉट डिस्प्ले कॉल कर दिया। तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, दिस इज पर्सन भी आ गया, दिस इज स्टूडेंट भी आ गया। ये था सुपर क्लास का यूज विथ मेथड से। ठीक है, और ये है यूज ऑफ सुपर विथ कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर का भी यूज करना होगा, अगर देखो समझो सब क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर होता है और क्या बोलते हैं इसको, सुपर सुपर क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है पर्सन करके। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट कराया है पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे भी एक स्टूडेंट नाम का एक क्लास है, एक्सटेंड कर रहा है पर्सन को, इसके पास भी एक अपना क्या है, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर सभी के अंदर होता है, सभी क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट भी होते हैं, नहीं बनाओगे तो भी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट करके। उसके बाद इस देखो, ये बाय डिफॉल्ट अगर कंस्ट्रक्टर चलता, अगर ऑब्जेक्ट बनता है सब क्लास का ऑलवेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाया सब क्लास का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इतना प्रिंट करा दे रहे हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, पर्सन का भी चाहिए। तो क्या आएगा, तो क्या आएगा अपना, जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखा तो खाली हमने स्टूडेंट कॉल, जैसे हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, तो आउटपुट में तो खाली यही आता। लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया सुपर को कॉल कर दिया, तो क्या हो गया, सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो बन जाएगा, वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा, पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आएगा स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेट्स सी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। वेरिएबल
मेथड और कंस्ट्रक्टर, तीनों की तीनों चीजें इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं बना दूं सुपर जावा डॉट जावा, इसको बंद कर देते हैं, सेव कर देते हैं और थोड़ा प्लस, और इसको भी जाने देते हैं, अभी जाए जरूरत नहीं, टाइम बचाओ। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लास, ठीक है, मैं क्लास लिख दूँ पर्सन, मैंने क्लास बना दी पर्सन, ठीक है, मैंने पर्सन नाम की क्लास बना दी, और मैं इसके अंदर मैं डाल दूँ, जैसे समझो इंट इंट एज इज इक्वल्स टू, एज मैंने डाल दी 18, 16 डाल दी, ठीक है, एज मैंने 16 डाल दी, ये लीगल है, ये तो होता ही है। और मैंने क्लास एक और क्लास बना दी, कौन सा, मैं बना दूँ पर्सन, पर्सन 2 करके एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, पर्सन को, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर दूँ इंट एज इज इक्वल्स टू 18, ठीक है, ओके एज। अब मैं कंस्ट्रक्टर, अब मैं क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पर्सन 2 का, क्योंकि उसके पास से हम लोग दोनों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर्सन 2 p2 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन, डन, ओके। अब मैं जब p2, अभी जब मैं प्रिंट कराऊँ, ठीक है, प्रिंट कराऊँ p2 डॉट एज प्रिंट कराऊँ, तो किसकी एज आएगी, टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके। अब लिखेंगे जावा सी कंपाइल करने के लिए, और हम लोग लिखेंगे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या था अपना, सुपर जावा डॉट जावा, एंटर कर दिया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग करेंगे खाली मेन क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया 18। अब देखो 18 क्यों आया, अब जब हमने p2 डॉट एज कॉल किया तो वो क्या करेगा, पहले एज को अपने अंदर ही देखेगा, अपने क्लास के अंदर ही देखेगा, देखिए हमको चाहिए क्या था, नहीं पेरेंट क्लास से नहीं आए, पेरेंट क्लास से आए, चाइल्ड क्लास से नहीं आए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं, मैं बना दूं यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले करके एक फंक्शन बना दूं डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना दिया, और मैं इसके अंदर प्रिंट करा रहा हूँ, क्या प्रिंट करा रहा हूँ, मैं तो पहले एज प्रिंट करा रहा हूँ, पहले किसकी एज प्रिंट करा रहा हूँ मैं, खाली अपने पर्सन की, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ पर्सन एज, पर्सन 1 एज, ठीक है, तो मैंने पर्सन 1 की एज क्या आ जाएगी 18, क्योंकि हमने सुपर को अभी तक नहीं यूज किया है, ठीक है। अब मैं एक और प्रिंट कराता हूँ, ओके, अब मैं एक और प्रिंट करता हूँ पर्सन 2 एज, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे सुपर डॉट एज, जब हम लोग सुपर डॉट एज करेंगे तो किसकी एज आएगी, सुपर क्लास की एज आएगी, तो सुपर क्लास के अंदर एज की कितनी वैल्यू है 16, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर, पहले 18 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 16, तो यहाँ पे अब हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे p2 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर देंगे, ठीक है, डन। यहाँ पे जाएंगे, पहले कंपाइल करेंगे, ठीक है, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे, ओके, आ गया 18 और 16 दोनों चीजें आ गई, बढ़िया। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सुपर कीवर्ड का यूज किया, वो भी किसके लिए, वेरिएबल के लिए। अब हम लोग करेंगे मेथड के लिए, ठीक है, मेथड के लिए यूज करते हैं। अब समझो कि मेरे पास इसके अंदर भी एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, और ये जो मैंने लाइन लिखी है उसको एक्स करेंगे, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा, और मैं इसके अंदर खाली नॉर्मल एज दे दूंगा, एज दे दिया मैंने नॉर्मल, डन, सेव कर दिया। अब देखो डिस्प्ले इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अब मैं जब कॉल करता हूँ, p2 डॉट डिस्प्ले, तो देखो इनहेरिट हुआ हुआ ये एक्सटेंड है, तो ये भी आना चाहिए, देखा जाए तो ये भी लीगल है कि ये आना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, ये ओवरराइड कर दे रहा है इसको, ठीक है, ओवरराइड कर रहा है, हमको ये लेने ही नहीं देगा ऊपर वाला। तो रन करके देखते क्या आउटपुट आता है, पहले हम लोग करेंगे कंपाइल, फिर इंटरप्रेट करेंगे, कर दिया इंटरप्रेट। तो पहले क्या आया, पर्सन 1 एज आई, खाली पर्सन 1 का आया, पर्सन 2 का तो कुछ आया ही नहीं, ठीक है। पर्सन 8 कितनी आई, 18 आई, 18 कहाँ है, ये रही पर्सन 1, ठीक है, डन। ये है पर्सन 2 है, सॉरी, और ये पर्सन 1 है, ठीक है, वापस रन कर देते, ओके, ये हो गया इंटरप्रेट, डन। कितना आया, 18 आ गया, पर्सन 2 की एज आ गई 18। अब पर्सन 1 का तो कुछ आया ही नहीं, तो पर्सन 1 को हम लोग अगर डिस्प्ले का चाहिए कि पर्सन 1 का भी हमको चाहिए, तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सुपर डॉट सुपर, अरे क्या हो गया, कैप्स लॉक हो गया, सुपर डॉट हम लोग करेंगे डिस्प्ले। अब जब ये लिखते हैं तो पहले क्या आएगा, पर्सन 2 आएगा, पर्सन, फिर आएगा पर्सन 1, लेकिन हमको क्या चाहिए, पहले पर्सन 1 चाहिए, फिर पर्सन 2 चाहिए। अब दोनों कॉल हो जाएंगे, ठीक है, ये कर दिया हमने कंपाइल, ये कर दिया हमने इंटरप्रेट, ये आ गया पर्सन 1 एज कितने आ गए 60, और इसकी कितने आ गए 18। हमने क्या किया था अभी, मेथड के ऊपर काम। अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर देखते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, लेट्स सी कंस्ट्रक्टर हम लोग बना के देखते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ पर्सन कंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेम नेम एज अ क्लास नेम, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है,
कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब मैं इसके अंदर प्रिंट कराता हूँ पर्सन 1 इज हियर, ठीक है, पर्सन 1 इज हियर। अब मैं इसके अंदर भी बनाता हूँ पर्सन 2 के अंदर, ठीक है, पर्सन 2 के अंदर भी बनाता हूँ, 2 कर देते हैं और पर्सन 2 कर देते हैं, डन। अब दोनों के अंदर अपने पास क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया उसका और वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाया हमने, पर्सन 2 का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो कॉल कौन सा होगा, पर्सन 2, और क्या आएगा आउटपुट में, पर्सन 2 इज हियर, ये आउटपुट में आएगा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको मेन सुपर क्लास का भी पर्सन 1 का पर्सन 1 इज हियर चाहिए, हमको सुपर क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर चाहिए। तो कैसे कॉल होगा, तो हम लोग करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे खाली सुपर का यूज करेंगे, सुपर, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का दे देंगे, कॉल कर देंगे, डन डन, सही कर दिया। अब इनको रन, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कर दिया, और लिखेंगे यहाँ पे बोर्ड में नहीं, टर्मिनल में जावा सी, और फाइल का नाम लिखेंगे सुपर जावा डॉट जावा, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जावा, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे क्लास, मेन क्लास का नाम जिसके अंदर मेन क्लास अपनी है सुपर, उसके अंदर जावा, ओके डन। तो ये आ गया, पर्सन 1 इज हियर, पर्सन 2 इज हियर, पर्सन 1 एज 16, पर्सन 2 एज, ठीक है। तो अपना क्या वेरिएबल हो गया, मेथड हो गया, और कंस्ट्रक्टर भी हो गया। सो थैंक यू।